बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सईद आरिफ और आप देख रहे हैं क्लिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मौजू है प्रैग्मेटिज़म। प्रैग्मेटिज़म बेसिकली एक स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी है। हम इससे पहले आइडियलिज़म और रियलिज़म पढ़ चुके हैं, तो प्रैग्मेटिज़म भी रियलिज़म के साथ मिलता जुलता एक फ़लसफ़ा है। लेकिन फ़र्क ये है कि रियलिज़म के बरक्स प्रैग्मेटिज़म के लोग किसी चीज़ को रियल उस वक्त मानते हैं जब वो प्रैक्टिकल की बुनियादों पर उस चीज़ को हम प्रूव कर दें, साबित कर दें। आए हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। प्रैग्मेटिज़म उर्दू में से अमलियत पसंदी कहेंगे। द ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी in which we assess truth in terms of effect, outcomes and practicality। ये फ़िलासफ़ी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सच्चाई की तलाश करते हैं, लेकिन सच्चाई की जो तलाश की बुनियादें हैं वो हम इफ़ेक्ट, आउटकम और प्रैक्टिकलिटी पे रखते हैं। यानी सच्चाई की तलाश होगी और सच्चाई को हम पहचानेंगे, सच्चाई को हम परखेंगे, लेकिन हम उस सच्चाई के असरात, आउटकम और उसके प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए इसको माना जाएगा। प्रैग्मेटिज़म का जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझ लीजिए कि 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के पहले जो क्वार्टर है उसमें ये फ़लसफ़ा जो है ये पेश हुआ। बेसिकली ये एक अमेरिकन फ़िलासफ़ी है और इसके जो फाउंडर हैं वो तो हम सब जानते हैं कि वो सर चार्ल्स पियर्स हैं, और लेकिन जॉन डेवी ने बहुत काम किया प्रैग्मेटिज़म के अंदर। इंशाल्लाह हम आगे जाकर इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो बेसिकली जो प्रैग्मेटिस्ट लोग हैं ये लोग स्पेकुलेशंस के ऊपर बिलीव नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि ये जो थिंक करना, सोचना और इसके ऊपर गौर तफक्कुर करना, इसका कोई मकसद नहीं है अगर हम उसकी को प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो हम हासिल ना कर पाएँ। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर हम किसी चीज़ में प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, किसी चीज़ का हमें कोई यूज़फुलनेस नहीं है, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है हमारे पास, तो वो चीज़ बेकार है। और कोई भी चीज़ कारआमद तब होगी जब उसका कोई अमली लिहाज से उसका कोई अमली पहलू जो है वो हमारे सामने आएगा। आगे चलते हैं। इस स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी के जो फाउंडर हैं वो आपके सामने आप देख रहे हैं स्लाइड, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। ये अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं और 1839 से लेकर 1914 तक इनका दौर रहा। इन्होंने इस टर्म प्रैग्मेटिज़म को मुतारिफ़ करवाया। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो कि पब्लिश हुआ एक जर्नल में, पॉपुलर साइंस 1878। इसमें इस जर्नल में उनका आर्टिकल शाया हुआ जिसके अंदर उन्होंने प्रैग्मेटिज़म का जो लफ्ज़ था इसको मुतारिफ़ करवाया और इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें उन्होंने की। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि हेराक्लिटस जो हैं, उसके अलावा अरिस्टोटल, ये वो लोग थे जो थोड़ा बहुत प्रैग्मेटिज़म के हवाले से इन लोगों ने काम भी किया। और लेकिन वो ज़्यादा जो क्लियर इस कॉन्सेप्ट को सामने लेके आए वो सर चार्ल्स थे। इन्होंने इस बात को मुतारिफ़ करवाया। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने ये जो लफ्ज़ था प्रैग्मेटिज़म, इसका इस्तेमाल जो है उन्होंने सबसे पहले अपने एक आर्टिकल में किया, लेकिन इस पर वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए। उसके बाद जो है फिर इसके मज़ीद हम एक्सपोनेंट्स पे बात कर लेते हैं। पियर्स के बाद जिस फ़िलासफ़र ने काम शुरू किया इसके ऊपर वो थे सर विलियम जेम्स, और उसके बाद फिर बहुत बड़ा नाम हमारे पास है जॉन डेवी, जिन्होंने कि इस प्रैग्मेटिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। और इन्होंने अप्रॉक्सीमेट तकरीबन इनको ज़िंदगी में 70 साल के करीब इनको मिले इस फ़लसफ़े के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर और मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ी जो थॉट्स थे उनके ऊपर काम करने का मौका मिला। और ये अमेरिकन फ़िलासफ़र, और ये उन्होंने समझ लीजिए कि जॉन डेवी का बहुत ज़्यादा काम जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है। वो तकरीबन दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्होंने लेक्चर्स दिए और उन्होंने इस प्रैग्मेटिज़म के फ़लसफ़े को लेकर चले। अमेरिका में बाकायदा उन्होंने एक लैब मॉडल स्कूल बनाया था जहाँ पर वो प्रैग्मेटिज़म के फ़लसफ़े के तहत जो है एजुकेशन बच्चों को देते थे, और उसी की बुनियाद पर जो है फिर उन्होंने उसकी प्रैक्टिकल जो उसका जो एस्पेक्ट था वो सामने लेके आए। जॉन लॉक हैं, विलियम हेडर किलपैट्रिक हैं,
ये सब वो फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इस नज़रिए को आगे लेके चले। तो जल्दी से चलते हैं। प्रैग्मेटिज्म इज मिडवे बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। यानी प्रैग्मेटिज्म बेसिकली एक दरमियानी रास्ता है जो आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के दरमियान में ये फॉल करता है। आप समझ लीजिए कि ज़्यादा जो इसका जो कनेक्शन है वो रियलिज्म के साथ बनता है। अगर आप रियलिज्म को अपने स्टडी की है और रियलिज्म की बुनियाद पर जो प्रैग्मेटिज्म की बुनियाद रखी गई। अकॉर्डिंग टू जेम्स द टर्म प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रैग्मा। यानी सर जेम्स के मुताबिक जो प्रैग्मेटिज्म की जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, प्रैग्मा से, जिसके मानी है एक्शन और प्रैक्टिस और एक्टिविटी। तो यही प्रैक्टिस से ही फिर जो है प्रैक्टिकल की जो अप्रोच है वो ड्राइव हुई, उसी के ऊपर फिर बात होती है। चार्ल्स पियर्स इंट्रोड्यूस दिस फिलॉसफी, हम पहले बता चुके, इस बात पे हम बात कर चुके हैं। इट सजेस्ट एन एम्फेसिस अपॉन द practicalities of life and practicable is the real। यानी प्रैग्मेटिज्म सजेस्ट करता है कि जो जिंदगी की प्रैक्टिकलिटीज़ हैं उसके पर जोर देता है और ख़ास तौर पर बताता है कि जो रियल चीज़ें वही होंगी जो प्रैक्टिकेबल होंगी। अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकेबल नहीं है तो उसे हम रियल नहीं मानेंगे। इट इज़ एन अमेरिकन फिलॉसफी टिपिकल इन नेचर एंड प्रैक्टिकल इन अप्रोच। यानी ये प्रैग्मेटिज्म एक अमेरिकन फिलॉसफी है जिसका कि प्रैक्टिकल अप्रोच के लिहाज से ये प्रैक्टिकल है। और अगर इस अमेरिकन फिलॉसफी के तहत ये बात क्लियर है कि अगर किसी चीज़ की यूज़फुलनेस नहीं है, किसी चीज़ का प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, तो वो चीज़ बेकार है, वो चीज़ जो है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स। प्रैग्मेटिज्म के बुनियाद के हवाले से जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रूथ इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, आइडियल एंड प्लेस। यानी ट्रूथ जो है वो कोई हतमी नहीं है बल्कि तब्दील होती रहती है। जैसे कि आइडियलिस्ट मानते थे कि जो ट्रूथ है वो तब्दील नहीं हो सकती, वैल्यूज़ तब्दील नहीं हो सकती, तो हम जैसे गॉड गिफ्टेड होती हैं या गॉड की तरफ से जो अल्लाह की तरफ से जो है ये वदियत करदा होती हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये चेंजेस, इसमें जो ट्रूथ है इसमें चेंजेस टाइम टू टाइम आता है। जिस तरह के आपकी जैसे टाइम एंड स्पेस उसके हिसाब से जो है ये तब्दीली हो सकती है। द वर्क गिव्स सेटिस्फैक्शन एंड प्लेयर इज़ प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। कहते हैं वही काम आपको सेटिस्फाई करेगा, ये वही काम आपको मुहैया करेगा जो प्रैक्टिकल हो और यूजफुल हो। यानी अगर कोई काम जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है और यूज़फुल नहीं है तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो आपको प्लेयर मुहैया नहीं कर सकता, उसका कोई यूज़फुलनेस जो है वो सामने नहीं आ सकता। एम्स एंड बिलीफ ऑफ लाइफ आर नॉट सर्टेन बिकॉज ट्रूथ इज चेंजेबल। यानी इस प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के तहत में जो एम्स और बिलीफ हैं ज़िंदगी के, जो मकासद हैं, जो ज़िंदगी के हम जो अकीदा रखते हैं, जो चीज़ पर हम ईमान रखते हैं, वो कोई यकीनी नहीं है। यानी कोई चीज़ जो है वो हतमी नहीं है, इसलिए कि ट्रुथ चेंजेबल है। यानी आज आपका कुछ एम कुछ और हो सकता है लेकिन आने वाली दिनों में हालात व वाक़िअत के तनाज़ुर में आप अपने एम को तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से बिलीफ में भी तब्दीली आ सकती है। नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, यानी इसके अंदर जो नॉलेज है उसकी जो बुनियाद है वो एक्टिविटी पे रखी जाती है। कहा जाता है कि आपकी नॉलेज जितना भी है वो एक्टिविटी की बुनियाद पर सामने आना चाहिए, और सिर्फ थ्योरी की बुनियाद पर या सिर्फ सोच और विचार की बुनियाद पर अगर आपने कोई नॉलेज हासिल किया है तो प्रैग्मेटिज्म में उसकी कोई मुकाम हासिल नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। एजुकेशन ऑफ सोशेबिलिटी, यानी समाजी लिहाज से तालीम का इसमें किरदार है। यानी समाज की तरबियत के लिए, समाज की तालीम के लिए जो है एजुकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी, यानी प्रैग्मेटिस्ट के नज़दीक रियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देयर इज़ नो अल्टीमेट रियलिटी, यानी प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं कि कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। रियलिटी इज़ नॉट वन बट मैनी, यानी रियलिटी कोई एक चीज़ रियलिटी नहीं, बल्कि हो सकता है कि एक ही रियलिटी की बहुत सारे पहलू हमारे सामने हों, या जो चीज़ रियलिटी हमें नज़र आ रही है वो एक ना हो बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा रियलिटीज़ हों। तीसरा पॉइंट है कि रियलिटी इज़ एवर चेंजिंग, ये रियलिटी वो फिनोमेना है जो जिसमें तब्दीलियाँ रोनुमा पजीर होती हैं, जिसमें तग़य्युरात आते रहते हैं और ये मुसलसल तब्दील होती रहती है। वैल्यूज़ एंड प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रैग्मेटिज्म की बुनियाद में हम देखते हैं कि वैल्यूज़ का क्या किरदार है। वैल्यूज़ आर नॉट रियल एग्जिस्टेंट, यानी वैल्यूज़
उनका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई हकीकी वजूद वैल्यूज़ का नहीं। जैसे कि अगर आप आइडियलिस्ट की बात करते हैं तो वो तो वैल्यूज़ को इतना एम्फेसिस करते थे, वो कहते थे कि वैल्यूज़ ही असल में ज़िंदगी है। लेकिन प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो रियल नहीं है। वैल्यूज़ चेंज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इन टाइम एंड स्पेस। यानी प्रैग्मेटिज्म के माहिरीन कहते हैं कि वैल्यूज़ तब्दील होती है, वैल्यूज़ के अंदर तब्दीली आ सकती है, वैल्यूज़ के अंदर चेंज आ सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड स्पेस। यानी वक्त और हालात और वाक़यात जैसे जैसे तब्दील होते जाएं आपकी वैल्यूज़ में तब्दीली आती चली जाती है। मिसाल के तौर पर जो चीज़ जो है हमें एक जगह पर उस वैल्यू की वैल्यू, उस जो इक़दार है उसकी वैल्यू कुछ और है, तो ऐन मुमकिन है कि दूसरी जगह पर उस वैल्यू की जो मानी है वो तब्दील हो चुके हो। मैन क्रिएट वैल्यूज़ बाय मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट। यानी प्रैग्मेटिज्म के जो माहिरीन वो कहते हैं कि इंसान इक़दार तख्लीक करता है, इंसान वैल्यूज़ बनाता है अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, ज़रूरत और हालात और वाक़यात के मुताबिक वो अपने वैल्यूज़ को क्रिएट करता है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रैग्मेटिज्म के अंदर देखा जाएगा कि जो एपिस्टेमोलॉजी के बारे में हम बड़ी डिटेल के साथ पिछली वीडियो में ये शेयर कर चुके हैं कि जो साइंस ऑफ नॉलेज है, इन एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी की वो ब्रांच है जहाँ पर हम नॉलेज को डिस्कस करते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म की बुनियाद पे जो नॉलेज है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि द अल्टीमेट नॉलेज इज़ द नॉलेज दैट्स वर्क। यानी प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं कि जो अल्टीमेट नॉलेज है वो वही नॉलेज होगा जो काम करेगा। यानी फर्ज करेगा अगर आपको कोई नॉलेज जो है वो काम नहीं कर, किसी नॉलेज का कोई यूजफुलनेस नहीं है, उसकी कोई प्रैक्टिकल उसका पहलू नहीं है, तो कहते हैं कि वो अल्टीमेट नॉलेज नहीं है। नो स्पिरिचुअल और अल्टीमेट वैल्यू। यानी प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं कि कोई रूहानी या फिक्स जो वैल्यू है वो नहीं है, बल्कि इसके अंदर वैल्यूज तब्दील होती है। तो बेसिकली जो प्रैग्मेटिज्म की अप्रोच है ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, ये स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। रियलिटी इज एवर चेंजिंग, रियलिटी जो है वो मुसलसल तब्दील होती रहती है। एम्स ऑफ एजुकेशन, प्रैग्मेटिज्म के बुनियाद में हम एम्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। नो सिंगल एम इन प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रैग्मेटिज्म में एजुकेशन का कोई एक वाहिद मकसद जो है वो नहीं है। एम्स ऑफ एजुकेशन चेंज, जो एम ऑफ एजुकेशन है वो तब्दील होती रहती है अकॉर्डिंग टू द पर्सनल एंड सोशल नीड। यानी जो किसी फ़र्द की ज़ाती या समाजी जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ जो है वो होती रहती है। प्रैग्मेटिक एजुकेशन इज़ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। प्रैग्मेटिक एजुकेशन एक तरक्की पसंद एजुकेशन है। यानी कि प्रैग्मेटिक एजुकेशन के जो लोग हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज़ के ऊपर काम नहीं करते, बल्कि वो मुसलसल तब्दील होने वाले वैल्यूज़ के ऊपर काम करते हैं और मुसलसल एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पर अपने अंदर तब्दीलियाँ लाते रहते हैं। करिकुलम की हम बात करते हैं। करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होगा। यानी एक प्रैग्मेटिस्ट जो है वो कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, यानी चाइल्ड सेंटर्स करिकुलम होगा और एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होगा। यानी एक ऐसा करिकुलम होगा जिसके अंदर बच्चों को करने के लिए कुछ दिया जाएगा कि वो को प्रैक्टिकल अप्रोच करें। यानी ऐसा नहीं कि आपने उनको थ्योरी दे दी, उनको कोई फ़िक्र दे दिया, कोई सोच दे दी, कोई मिसालें दे दी। नो, ये कहते हैं कि आपने बाकायदा सरगर्मियों के ज़रिए से, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की मदद से आपने इस करिकुलम को डिज़ाइन करना है। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज़ प्रैक्टिकल यूटिलिटी। यानी कहते हैं कि जो करिकुलम की कंस्ट्रक्शन बनाएंगे जो उसूल है वो ये कि प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए। ना आपका जो करिकुलम है, हम बच्चों को जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी मुआशरे में उसका कोई कारआमद होना चाहिए। यानी उस नॉलेज को पढ़ने के बाद, उस सिलेबस को पढ़ने के बाद, उस करिकुलम को पढ़ने के बाद जो ह्यूमन बीइंग है, ये जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुआशरे के लिए कोई मुफीद शहरी बन सके, कोई उसका मुफीद जो है उसका एक अप्रोच सामने आ सके। द सब्जेक्ट इंक्लूड्स, इसके करिकुलम में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं उसमें लैंग्वेज है, साइंस है, साइकोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, डोमेस्टिक साइंस एंड सोशियोलॉजी। ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मुआशरे के अंदर एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। टीचिंग मेथड्स कैसा होना चाहिए, तो ज़ाहिर बात है कि हम बड़ी डिटेल के साथ पीछे से गुफ्तगू करते हुए आ रहे हैं कि इसमें वही टीचिंग मेथड ही जो है वो पसंद किए जाएंगे और इस्तेमाल किए जाएंगे जिसकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड है, कोरिलेशन मेथड है, प्ले वे मेथड है, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड है, एक्टिविटी मेथड है। ये वो सारे मेथड्स हैं
जिसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच हमें नज़र आती है कि बच्चों को कुछ करने को काम दिया जाता है, और ख़ासतौर जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हुए प्रैक्टिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर वो कोई बच्चों को कोई काम करके दिखाएं, कोई काम जो है बच्चे उसको सीखें और कुछ लर्निंग बाय डूइंग, यानी वो काम करके सीखें। इस तरह के मेथड जो हैं वो टीचर्स जो हैं बच्चों को के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर चाहते हैं डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, गिव्स लॉट ऑफ फ्रीडम टू स्टूडेंट्स, यानी इस स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंदर बच्चों को फ्री रखा जाता है, बच्चों को फ्रीडम दी जाती है, उनको ज़्यादा रोक टोक नहीं की जाती, उनको कोशिश की जाती है कि वो अपने हिसाब से जो वो काम करें। डिसिप्लिन डेवलप्ड बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, यानी इसके अंदर जो डिसिप्लिन है वो सेल्फ एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर डेवलप करना चाहिए। यानी समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट्स उनको मौका दिया जाए कि वो क्लासरूम के अंदर या स्कूल में या किसी भी जगह पर वो खुद से कुछ करें और उससे वो नॉलेज जनरेट हो और उससे वो कुछ सीखने का काम करें। रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए, तो इसमें जारी बात है कि टीचर का किरदार चूँकि चाइल्ड सेंटर्ड है, तो टीचर के लिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना कोई एमिनेंट पोजीशन नहीं है। बस टीचर का किरदार जस्ट लाइक ए ऑब्जर्वर का होता है, एक फ्रेंड का होता है, गाइड का होता है, फैसिलिटेटर का होता है, कि वो बच्चों को ऑब्जर्व करे कि वो जो काम कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि बच्चों को जो गाइडेड प्रैक्टिस जो है वो दी जाए, कि बच्चों की निगरानी की जाए कि बच्चे काम कैसे कर रहे हैं और उसको सर को देखा जाए। स्कूल कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। यानी जॉन डेवी जो कि बहुत बड़े फिलासफर हैं इस स्कूल ऑफ थॉट के, वो कहते हैं कि स्कूल मुआशरे का एक आयनादार होता है, इन्हें मुआशरे का ही परतौ जो है वो हमें स्कूल में नजर आना चाहिए। इट इज सोशल इंस्टीट्यूशन विद डेवलप इन चाइल्ड अ सोशल सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड नेशन। ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि सोसाइटी और नेशन की तरफ जो है ना बच्चों के अंदर सोशल सेंस पैदा करते हैं कि वो अपने मुआशरे के जो फ़राइज़ हैं वो बखूबी अदा कर सके। एनी सोशल एनवायरनमेंट विच इंस्पायर चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन इज स्कूल फॉर देम। यानी कहते हैं हर वो सोशल एनवायरनमेंट, हर वो समाजी माहौल कि जो बच्चों को एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ माइल करे, वो ही जो है उसका स्कूल कहलाएगा। इसके अंदर कोई स्कूल के लिए ख़ास प्लेस नहीं है, हर वो जगह, हर वो इन्वायरमेंट जहाँ पर बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंटेशन करने के मौके मुहैया हो, वो स्कूल कहलाएगा। अब आखिरी में आके हम इसकी कंक्लूजन करते हैं कि प्रैग्मेटिज्म इज एपिस्टेमोलॉजिकल बाय नेचर। यानी प्रैग्मेटिज्म के अंदर नॉलेज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इट होल्ड्स अ बिलीफ दैट द ट्रू एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ नॉलेज इज वन। यानी ये कहता है कि इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो बिलीफ है कि ट्रू और मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ नॉलेज वही है जिसमें ये चार खुसूसियात हो। नंबर 1 हो प्रैक्टिकल हो, यानी एक ऐसा आइडिया जो गुड रिजल्ट प्रोड्यूस करे। नंबर 2 वर्केबल हो, यानी एक ऐसा आइडिया जिसके हम कुछ कारआमद हो सके। नंबर 3 बेनिफिशियल हो, यानी ऐसा आइडिया जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। नंबर 4 यूज़फुल, यानी एक ऐसा आइडिया जिससे अच्छे रिजल्ट जो है वो हासिल किए जा सके। तो ये प्रैग्मेटिज्म के हवाले से हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं अगर उसको नोट डाउन कर लें, उनको लिख लें, इसको अच्छे से तैयार कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बीएड के, एमएड के और एम एजुकेशन के जो उनके एग्ज़ाम्स के अंदर जो आपको सवालात आएंगे इंशाल्लाह प्रैग्मेटिज्म की वजह से वो आप इजीली हल कर सकेंगे। और ख़ास तौर पर जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसके अंदर अगर प्रैग्मेटिज्म की वजह से कोई सवाल आता है या मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट और मुख्तलिफ फिलासफर्स की वजह से कोई क्वेश्चन या कुछ MCQs आते हैं तो आप इजीली उसको हल कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले वही गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्लिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों में शेयर करें, इसको लाइक करें और इल्म को फैलाने के इस सफ़र में आप हमारा साथ दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।